वक्त के साथ कदम ताल की चुनौती, जीवन में कुछ कर गुजरने की जिद और अपने हिस्से का आसमां पाने की कोशिश करने की चाहत। देखिए हर शुक्रवार हमारे साथ आधी आबादी की बात उत्तरजन टीवी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, उत्तरजन टीवी के इस खास कार्यक्रम आधी आबादी की बात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ चुकी है डॉक्टर सुमिता प्रभाकर जी, जो कि CMI हॉस्पिटल में पिछले 20 सालों से अपनी सेवाएं दे रही हैं। और डॉक्टर सुमिता प्रभाकर स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और इन्होंने कैन प्रोटेक्ट के जरिए जो है महिलाओं को जागरूक किया है और स्तन कैंसर और साथ ही साथ सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय का जो कैंसर होता है उसके कैंसर के लिए भी वो अवेयरनेस कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको इस कड़ी में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैम आपने विदेश की नौकरी से अच्छा खासा पैकेज आपको मिल रहा था, आप वो छोड़ के अपने उत्तराखंड में गृह क्षेत्र में काम कर रही हैं, खासकर महिलाओं को अवेयर कर रही हैं, स्तन कैंसर पर भी आप काम कर रही हैं। तो आपके मन में ऐसा क्या आया कि विदेश की नौकरी छोड़ो और अपने गृह क्षेत्र चलो? धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके कार्यक्रम के ज़रिए अपने प्रदेश की महिलाओं से जुड़ सकूं। बहुत अच्छा नाम है आधी आबादी की बात। और जहाँ तक हम देखें तो हमारी आधी आबादी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक ही नहीं है। जब मैं यहीं पैदा हुई, यहीं मेरी पढ़ाई हुई और इतने सालों में मतलब बचपन से ये तो सोच ही लिया था कि डॉक्टर बनना है। और जब मैंने अपने आसपास की जिन भी महिलाओं से जिस भी तरीके से मैं जुड़ी हुई थी, चाहे वो मेरी रिश्तेदार थे, हमारे टीचर्स थे या हमारे आसपास काम करने वाली महिलाएं थीं, तो मुझे देख के ऐसा लगता था कि उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति वो बिल्कुल जागरूक नहीं हैं। कभी वो सोचती नहीं है कि मैं अपना कोई टेस्ट कराऊं या मैं अपने हेल्दी रहने के लिए कुछ करूं। वो एक अलग चीज़ है कि जनरली उस समय में लोग हेल्दी होते थे, लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं थी। फिर जब मैं पढ़ाई करने और जॉब करने के लिए मैं कई विदेशों में मैंने काम किया, तो मैंने एक बहुत कंट्रास्ट देखा। मैंने देखा कि उन महिलाओं में बहुत जागरूकता थी, वो हर साल अपने चेकअप कराने जाती थीं, हर तरीके से अपने आप को हेल्दी स्वस्थ रखने के लिए कई तरीक़ों को वो करती थीं। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें भी अपने प्रदेश में अपनी महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और यही खींच फिर मुझे वापस लेके आई। तो आपने महिलाओं के बीच में बहुत काम किया है स्तन कैंसर को लेके, तो आज उत्तराखंड में आप क्या स्थिति पाती हैं? देखिए, स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाला एक प्रमुख और सबसे कॉमन कैंसर है। और स्तन कैंसर हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि पिछले सालों में स्तन कैंसर के आंकड़े बढ़ रहे हैं। और अगर हम अपने देश में ही देखें तो हर साल करीब 1,60,000 नए ब्रेस्ट कैंसर के केसेस डिटेक्ट होते हैं। और हमारे प्रदेश में भी कहीं 900 से 1200 केस ब्रेस्ट कैंसर के ही नए डिटेक्ट होते हैं। और दुख की बात यह है कि हमारे प्रदेश में लगभग 50% केसेस जो हैं वो एडवांस स्टेज में डायग्नोस होते हैं, मतलब 3rd या 4th स्टेज में। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को देखें तो ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें कि अर्ली डिटेक्शन, वैसे तो हर कैंसर में ऐसा है कि समय से उसका पता चल जाना उसके ट्रीटमेंट के लिए, के सक्सेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्तन कैंसर जब लेट स्टेज में डायग्नोस होता है तो उसके ट्रीटमेंट का सक्सेस, दैट मीन्स कि जिसको हम 5 ईयर सर्वाइवल की तरह से देखते हैं, वो कम हो जाता है। और क्योंकि हमारे प्रदेश में महिलाएं कैंसर्स की स्क्रीनिंग के प्रति जागरूक नहीं हैं, तो अधिकतर कैंसर जो है वो बहुत लेट स्टेज में डायग्नोस होते हैं। और अगर हम अपने प्रदेश की तरफ देखें तो हमारे प्रदेश में बहुत कम कैंसर हॉस्पिटल्स हैं। कैंसर का इलाज हम जानते हैं कि बहुत ही एक महंगा इलाज है और एक लंबा इलाज है। पूरा परिवार सफ़र करता है। महिला एक मतलब परिवार में बिल्कुल एक सेंट्रल फिगर होती है, बच्चों को स्कूल भेजना, मदर इन लॉ की सेवा करना, पूरे घर को मैनेज करना। तो जब ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू होता है या किसी भी कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू होता है तो वो महिला ही नहीं, पूरा परिवार हिल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम देखें तो उत्तराखंड में भी लगातार ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि हमारा वो प्रदेश जहाँ पे कि इतनी अच्छी आबो हवा थी, लोग स्वस्थ होते थे, पर हमारे प्रदेश में भी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर दोनों ही बहुत कॉमन कैंसर हैं। और क्योंकि हमारी
सुविधाएं भी हम जानते हैं कि स्पेशली पहाड़ों में तो बहुत ही सीमित हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम रोकथाम की तरफ काम करें। हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर हम किसी चीज़ से बच सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। और अगर हम किसी चीज़ को समय रहते डायग्नोस कर लेते हैं तो हमें उसके ट्रीटमेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैम क्या कुछ लगता है, क्योंकि अब इतनी सारी टेक्निक आ गई है, बहुत सारे पहले प्राइमरी स्टेज पे इलाज का भी पता कर सकते हैं, लेकिन क्या कुछ कारण आपको लगता है कि बाद में महिलाओं को पता चलता है? अभी आपने बताया था पेप स्मीयर टेस्ट भी एक ऐसा टेस्ट है जिससे कि प्राइमरी स्टेज पे पता किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। इसका कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे दुख की बात यही है कि वो महिलाएं जो हर चीज़ के लिए सक्षम हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनके पास साधन हैं, पैसा है, वो भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती हैं कि हमें अपनी स्क्रीनिंग करानी है। स्क्रीनिंग को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। स्क्रीनिंग वो टेस्ट हैं जो कि सभी लोगों को अपने करवाने चाहिए, चाहे उन्हें किसी बीमारी का कोई लक्षण है या नहीं है। जैसे ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि चलो साल में एक बार हम अपना शुगर टेस्ट करा लें, हेमोग्लोबिन टेस्ट करा लें, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाओं से संबंधित खास बीमारियां हैं एंड ऐसी बीमारियां जो कि आगे चल के भयानक रूप ले सकती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, उसकी रोकथाम के लिए जो टेस्ट हैं वो महिलाएं नहीं कराती हैं। जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर का सवाल है, अधिकतर महिलाओं को ये जानकारी ही नहीं है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर माह अपने स्तन की जांच करना ज़रूरी है। और कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन के माध्यम से जब हमने ये कैंपेन्स चलाई, हमने उससे पहले एक सर्वे किया जिसमें हमने रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में हर जगह ये सर्वे किया कि क्या हमारे प्रदेश में महिलाएं जागरूक हैं कि उन्हें हर माह अपने स्तन की जांच करनी है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इवन पढ़ी लिखी महिलाएं, उनको ये जागरूकता ही नहीं थी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर माह करने से हम गिल्टियों को बहुत समय से पता लगा सकते हैं और ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम में उससे बहुत मदद मिलती है। सिर्फ 2% महिलाएं इवन शहरी परावेश में ऐसी हैं जो कि अपना पैप स्मीयर करवाती हैं। पैप स्मीयर मुश्किल से 500-700 रुपये का एक टेस्ट है जो कि विदेशों में महिलाएं हर साल करवाती हैं, या 3 साल में एक बार भी आप करवा सकते हैं। और पैप स्मीयर करवाने से हम सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय की ग्रीवा के कैंसर को प्री कैंसर स्टेज में पकड़ सकते हैं। अगर हम देखें तो अमेरिका या बहुत सारे जो विकसित देश हैं, वहाँ पे अब सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम हो गया है। और हमारे देश में ये स्थिति है कि अभी भी करीब 60,000 महिलाएं जो हैं सर्वाइकल कैंसर से अपनी जान गंवाती हैं। अगर हम पूरे विश्व के आंकड़े देखें तो करीब 25% जो सर्वाइकल कैंसर से डेथ्स हैं वो इंडिया में हो रही हैं, जो कि एक बहुत मतलब शर्मनाक स्थिति है कि हमारे देश की महिलाएं कहाँ पहुंच गई हैं, राष्ट्रपति पद तक पहुंच गई हैं, लेकिन एक सर्वाइकल कैंसर से 200 महिलाएं प्रतिदिन अपनी जान गंवा रही हैं, है ना, जो कि एक मतलब ऐसी स्थिति है जिस पे कि हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हम कितनी भी सुविधाएं ले लें, लेकिन अगर महिलाएं खुद ही सामने नहीं आएंगी तो उसके लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। कैन प्रोटेक्ट का जो आपने अभी अभियान शुरू किया, उसके तहत आपने हालांकि थोड़ा बहुत बता दिया है, लेकिन हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि उसके तहत महिलाएं किस तरीके से फ़ायदा ले सकती हैं उसका। देखिए, जब मैं बाहर से वापस आई तो मैंने ये देखा कि मेरे ओपीडी में रोज़ दिन हम देखते थे पहाड़ से मरीज़ आते थे, वही 3rd-4th स्टेज के कैंसर। और जब भी मैं किसी महिला का सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस करती थी तो मुझे मन में यही लगता था कि काश ये लेडी मेरे पास 5-6 साल पहले आई होती या 10 साल पहले आई होती और इसको पता होता, या मैं इसका पैप स्मीयर करती तो ये कैंसर हम इसको शायद बचा सकते थे, ये शायद ना होता। और जब मैंने ये देखा कि हमें यहाँ पे इस प्रदेश में, इस पूरे नॉर्दर्न इंडिया में कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसा ज़रिया नहीं है जहाँ पे महिलाएं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें या जाके अपनी जांच करा सकें, तो हमने ये कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन की नींव रखी, शुरुआत की। और आपको जान के खुशी होगी कि हम पिछले 6-7 सालों में करीब 30,000 महिलाओं की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। और अपने प्रदेश के सभी 13 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लगातार निःशुल्क कैंप्स का आयोजन करते हैं। और कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन में हम एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन संस्था हैं। हम कई तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे थर्मोमैमोग्राफी, आई ब्रेस्ट एग्ज़ाम, मोबाइल कॉल्पोस्कोपी, ऐसी सुविधाएं हम पहाड़ों के कोने में लेके गए हैं, क्योंकि ये ऐसी सुविधाएं हैं जो कि मोबाइल हैं। तो हमने इसी चीज़ पे ध्यान दिया कि हम उन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करें जिससे कि हम मास स्क्रीनिंग कर सकें। और दूसरी चीज़ अवेयरनेस। कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन की एक बहुत बड़ी मुहिम है कि हम लोगों में जागरूकता पैदा करें। उसको लेके हमने 2 इम्पॉर्टेंट कैंपेन शुरू की थी, एक मेरी माँ स्वस्थ माँ
और एक आशा की किरण। सो मेरी माँ स्वस्थ माँ मैंने जब शुरू किया तो मेरे मन में मैंने ये देखा कि जो पहाड़ों में या हमारे रूरल एरियाज़ में जो बच्चे स्कूल आते हैं वो एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि हम उनकी माताओं तक पहुंच सकते हैं, और वो बच्चे बहुत मोटिवेटेड हैं और बहुत रिसेप्टिव हैं। और अगर इस स्टेज पे अगर हम उनको जागरूक करते हैं, उनको हम जानकारी देते हैं, तो हम आने वाले 20 सालों में कैंसर के इंसिडेंस को काफ़ी कम कर सकते हैं। और शायद यही बच्चे घर जाके अपनी माताओं को भी जागरूक कर सकते हैं। मैं हर बच्चे को बोलती हूँ, जब हम मेरी माँ स्वस्थ माँ के कैंप करते हैं, कि अपनी नानी दादी, घर में कोई 5 लेडीज़ जिनको तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, उनको जाके बताओ कि आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ये मेरे पास लीफलेट है, इसको आप पढ़िए। हमने कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन के माध्यम से एक कैन ऐप बनाई है जो कि हमारी लोकल गढ़वाली लैंग्वेज में भी उपलब्ध है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो हिंदी नहीं पढ़ पाती, इंग्लिश नहीं पढ़ पाती, तो वो इंटरनेट के माध्यम से भी अगर कोई जानकारी लेना चाहें तो नहीं ले सकती। और ये जो हमारी कैन ऐप है ये गूगल प्ले स्टोर पे निःशुल्क उपलब्ध है। और मैं आपके चैनल के थ्रू गुजारिश करूँगी कि सभी महिलाएं इस कैन ऐप को अपने मोबाइल पे डाउनलोड करें और उससे सीखें कि स्वयं अपने स्तन की जांच कैसे करनी है, जिसमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी है। तो क्या रिस्पांस मिल रहे हैं आपको उससे, कि मतलब कितनी महिलाएं आप पा रही हैं कि जागरूक हो रही हैं, वो अपने स्तर से ही जो है प्रारंभिक जांच कर रही हैं? तो आपको बताना चाहूँगी कि जब हमने कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन की शुरुआत की थी तो हम बहुत सारी संस्थाओं के साथ काम किया। हम लोगों ने बहुत सारी संस्थाओं से हमें रिकग्निशन भी मिली, इंडियन आर्मी, ITBP, ONGC, IIT मुंबई, BMC, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे काम को रिकग्नाइज़ किया। अभी हमें इज़राइल एम्बेसी ने भी इनवाइट किया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के काम को प्रेजेंट करने के लिए। शुरुआत में जब हम कैंप करते थे तो हम अपनी डॉक्टर की टीम लेके जाते थे और कोई टेस्ट के लिए आता ही नहीं था। क्यों? ये स्थिति थी कि महिलाएं ये सोचती थी कि लोग आगे कहते थे, मैडम अगर गिल्टी पता चल गई तो, अगर कैंसर पता चल गया तो उनके मन में ये भय था कि हमें पता ही ना चले। तो समय लगा, हमने कई लाखों फ्री लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, कई तरीके के माध्यमों की मदद ली, कई तरीके की संस्थाओं में जा के निःशुल्क कैंप किए। और मैं ये कहूँगी कि शायद वो एक छोटी सी जो कोशिश थी उसने बहुत अच्छा रिज़ल्ट वो किया, पैदा किया, क्योंकि अब हमें कई ऑर्गेनाइजेशन से फ़ोन आते हैं, कॉल्स आती हैं कि हम अपने संस्था में निःशुल्क जागरूकता अभियान करना चाहते हैं, हम ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग पे कैंप करना चाहते हैं, हम पैप स्मीयर का फ्री कैंप करना चाहते हैं। पुलिस लाइन के साथ हम पिछले कई वर्षों से निःशुल्क कैंप्स कर रहे हैं। और कोविड शुरू होने से पहले तो हमने अपनी पुलिस की महिला कर्मियों के लिए उत्तराखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में निःशुल्क पैप स्मीयर स्क्रीनिंग और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप किया था। और अब महिलाएं आगे आ रही हैं और हमारी कैन ऐप भी काफ़ी लोगों ने डाउनलोड की है, जो हम उन लोग अपनी वेबसाइट पे वीडियोस वगैरह डालते हैं, उनको कई लाखों महिलाएं देखती हैं। और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अब बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, हम एक फ्री हेल्पलाइन भी चलाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं कि मैडम हम आपका नेक्स्ट फ्री कैंप कब हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट जागरूकता से ही हम इन दोनों कैंसर से लड़ सकते हैं। और ये आपकी पहल है कि जो आज विदेशों तक भी आपकी जो है सराहना हो रही है, विदेशों से भी लोग संस्थाएं हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं जी। और ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे उत्तराखंड की महिलाओं के लिए काफ़ी, खासकर हम बात करें तो बहुत अच्छी पहल भी है। जानना चाहते हैं कि जो आपका स्तन कैंसर के अलावा आप जो सर्वाइकल कैंसर या फिर गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर है उसकी रोकथाम के लिए भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम महिलाएं जो हैं अपना चेकअप करवाती हैं, और साथ ही साथ किस तरीके से ये बढ़ रहा है ये हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको कि सिर्फ 2% महिलाएं हैं जो पैप स्मीयर का टेस्ट अपना करवाती हैं। हमारे प्रदेश में भी ये आंकड़े बहुत ही कम हैं। पैप स्मीयर एक सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट है। देखिए, जहाँ तक गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर है, ये नंबर 1 कैंसर था हमारे इस प्रदेश में। अब इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला नंबर 1 कैंसर है, लेकिन नंबर 2 पे अभी भी सर्वाइकल कैंसर है। और इसमें भी वही दिक्कत है कि अधिकतर महिलाएं जो हमारे OPD में भी आके दिखाती हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर इतना फैला हुआ होता है कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इन सब विधियों की ही ज़रूरत पड़ती है। और 1 या 2 कैंसर हॉस्पिटल्स हैं हमारे प्रदेश में, उनके ऊपर इतना बर्डन है ट्रीटमेंट का। और
सर्वाइकल कैंसर एक वायरस से होने वाला कैंसर है जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। अब हमें पता है, जैसे हमने सुना कोविड एक वायरस है ना, कोविड इन्फेक्शन एक वायरस से होता था एंड कोविड का टीकाकरण हुआ और कितने लाखों लोगों की जान बची, है ना। ऐसी ही मुहिम अगर हमने सर्वाइकल कैंसर के लिए चलाई होती तो सर्वाइकल कैंसर का टीका जो इतने सालों से उपलब्ध है, अब तो WHO ने भी आह्वान किया है कि 90% लड़कियां जो 9 से 11 साल की उम्र की हैं उनका टीकाकरण होना चाहिए, लेकिन हमारे प्रदेश में अभी भी टीकाकरण बहुत कम है। हमने अपनी सरकार से भी गुजारिश की है कि इसके लिए फ़ंड निकाला जाए और जो है हमारे प्रदेश की बच्चियों का टीकाकरण किया जाए। तो ये HPV वायरस जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, इससे ही ये सर्वाइकल कैंसर होता है। तो या तो इसके रोकथाम के 2 ही तरीके हैं कि टीकाकरण किया जाए जिससे कि बहुत अच्छा प्रोटेक्शन होता है, और उसके बाद सभी महिलाओं को अपना 30 साल की उम्र के बाद पैप स्मीयर का टेस्ट कराना चाहिए, जो कि एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है। उसमें कोई बायोप्सी पीस निकालना ऐसा कुछ नहीं है। 2 मिनट लगते हैं जाके डॉक्टर के पास अपना पैप स्मीयर करवाने के लिए। और अगर आप हर 3 साल में भी अपना पैप स्मीयर करवाते रहते हैं तो आपको उस कैंसर की जो प्री कैंसर स्टेज है, सर्वाइकल कैंसर बनने में कई सालों का टाइम लगता है। जब आपको इन्फेक्शन होता है HPV वायरस का और जब ये कैंसर में परिवर्तित होता है, ये करीब 10 से 15 साल का एक विंडो पीरियड है। और ये हमारे पास एक गोल्डन पीरियड है जिस समय में अगर हम प्री कैंसर स्टेज में इसको डायग्नोस करते हैं तो बहुत ही सिंपल इलाजों से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और हम महिला को पूरी तरीके से कैंसर से बचा सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा एक प्रिवेंटेबल कैंसर है और दुख की बात है कि इस प्रिवेंटेबल कैंसर से भी हमारे देश में 200 महिलाएं प्रतिदिन अपनी जान गंवा रही हैं। तो ये सिर्फ एक जागरूकता की कमी है। तो मैं सभी महिलाओं से गुजारिश करूंगी कि सभी महिलाएं अपनी बच्चियों का 9 साल से 11 साल की उम्र में टीकाकरण ज़रूर करवाएं। सर्वाइकल कैंसर का जो टीका है वो फ्रीली उपलब्ध है। आप अपने एरिया के पीडियाट्रिशियन जो भी बाल रोग विशेषज्ञ हैं या स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और डॉक्टर के पास जाके अपना पैप स्मीयर ज़रूर करवाएं। बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत कम महिलाओं को पता है कि इसका जो है टीकाकरण भी है, क्योंकि हम खसरा और अन्य टीका तो लगाते हैं, बिल्कुल, लेकिन इस टीके बिल्कुल। से कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। खुद माताएं जो हैं हमारी वो भी चूक जाती हैं। अभी जैसे कि आपने बताया कि सरकार से आपने फंड इसके लिए बोला है, तो क्या कुछ रिस्पांस मिला है क्या आने वाले समय में? आपने हालांकि बताया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और टीका लगाया भी जाता है, लेकिन जागरूकता इसमें नहीं है क्योंकि खुद हमें स्वयं हमें नहीं पता है कि इसका भी टीका उपलब्ध है। हाँ, इसका जो टीकाकरण है वो अभी हमारे किसी नेशनल प्रोग्राम में नहीं है। अभी हमारे देश के कुछ 1-2 राज्य हैं जिन्होंने, जैसे जिसमें पंजाब एक राज्य है और आई थिंक सिक्किम में शायद उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, लेकिन अभी हमारे प्रदेश में और अधिकतर हमारे देश के प्रदेशों में ये टीका आपको खरीदना पड़ता है। अब ये है कि हम बच्चों के ऊपर कई तरीके के खर्चे करते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ जो उनके स्वास्थ्य के लिए इतनी ज़रूरी है ना, तो वो टीका अगर हमें ख़रीद के भी लगवाना है तो वो आई थिंक हमें करना चाहिए। तो अभी तो ये स्थिति नहीं है कि ये टीका हमारे नेशनल प्रोग्राम में है या फ्री मिले, तो आपको इसको ख़रीद के ही लगवाना पड़ेगा। लेकिन ये आने वाली एक इतनी भयानक बीमारी से हमें बचाता है और सबसे अच्छा ये रहता है कि शादी होने से पहले इस टीके को लगाया जाए, लेकिन 45 साल की उम्र तक इस टीके को लगाया जा सकता है। 9 से 11 साल की उम्र के बीच में ज़रूर लगवाना चाहिए बच्चियों को। और आजकल हम बहुत सारे स्कूल्स में भी इसके बारे में जागरूकता अभियान चला रहे हैं जिससे कि बच्चियों को इस बारे में जानकारी मिले और वो घर जाके उसको बताएं। तो हमारी सरकार की तरफ से भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, क्योंकि ये थोड़ा महंगा टीका है। अब शायद हमारी कुछ भारतीय कंपनीज जो हैं वो, हमने देखा कि कोविड के टाइम में हमारी अपनी कंपनीज ने जो टीका बनाया वो बहुत इफ़ेक्टिव रहा। तो अभी जो हमारी अपने देश की भी कई संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और ये बहुत फ्रीली अवेलेबल होगा। आप बहुत अच्छा जागरूकता कार्यक्रम भी कर रही हैं, साथ में आप निःशुल्क कैंप लगाते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा जो है हम कह सकते हैं उत्तराखंड की महिलाओं को मिल रहा है। लेकिन जागरूकता की कमी अभी भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 900 से लेके 1200 के बीच में लगभग जो है हर साल कैंसर के मरीज मिल रहे हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं। तो मैम अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि जागरूकता ही आपको लगता है कि काफ़ी है, क्योंकि नतीजे आपके सामने हैं? देखिए, जागरूकता जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम निःशुल्क कैंप भी करते हैं तो भी बहुत सारी महिलाएं जो हैं बहुत सारे डर की वजह से
कैंसर का नाम सुन के ही लोगों के मन में एक भय पैदा होता है। जब हम उन्हें बताते हैं कि ये कोई ऐसे टेस्ट नहीं है, जैसे हम थर्मोमैमोग्राफी या कोई इस तरीके के आई ब्रेस्ट एग्ज़ाम या मोबाइल कॉल्पोस्कोपी ऐसी किसी मशीन से निःशुल्क टेस्ट भी करना चाहते हैं, तो बहुत सारी महिलाएं सामने नहीं आती। और उसमें बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं, लोगों के दिमाग में कई तरीके की भ्रांतियाँ होती हैं। लोग कहते हैं कि टेस्ट करने से कैंसर हो जाता है, टेस्ट करने से कैंसर फैल जाता है। तो जब तक हमारे प्रदेश की, हमारे देश की महिलाओं में ये जागरूकता नहीं है कि स्क्रीनिंग ज़रूरी है, किसी भी कैंसर से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि या तो हम उसे समय से पकड़ें, अर्ली डायग्नोसिस, जितनी जल्दी हम उसे पकड़ेंगे उतना सफल उसका इलाज होगा। दूसरा, हम अपनी जीवन शैली में ऐसे परिवर्तन लाएं, ऐसी चीज़ों को हम अपनाएं जो कि हमें कैंसर से बचाती हैं। और तीसरी चीज़, वो चीज़ें जैसे टीकाकरण या वो टेस्ट हम नियमित रूप से कराते रहें जो कि हमें कैंसर से बचा सकते हैं। देखिए, कैंसर ऐसी बीमारी है जो कि पूरे विश्व में बढ़ रही है। बढ़ने के अनेक कारण हैं, हमारी जीवन शैली, रेडिएशन, खान पान, है ना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जिनको हम बदल नहीं सकते। अगर हम कहें कि पॉल्यूशन है, फूड एडिटिव्स हैं, तो हम अपने पर्यावरण को काफ़ी हद तक नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं। हम वो चीज़ें कर सकते हैं जिनसे कि हम कैंसर से बच सकें। तो हमारी कैन प्रोटेक्ट फाउंडेशन की जो मुहिम है वो यही है कि प्रिवेंशन, रोकथाम ही ज़रूरी है। कैंसर का इलाज मुश्किल है, लेकिन कैंसर शब्द से हमें डरना नहीं है, हमें कैंसर से बचना है। तो अगर हमें कैंसर से बचना है तो उसके प्रति जागरूकता ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हमें टेस्ट कराने हैं वो अगर कोई संस्था आपको निःशुल्क दे रही है तो आप सामने आएँ, उसके बारे में जानकारी लें और उन्हें ज़रूर करवाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए और एक खास जानकारी हमें देने के लिए और साथ ही साथ हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाने के लिए। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुमिता प्रभाकर जी, जो कि महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और इन्होंने बहुत सारी जानकारियां आज हमें दी हैं कि किस तरीके से हम कैंसर के इलाज को जो है प्राइमरी स्तर पर ही पा सकते हैं। और उनकी जो कैन प्रोटेक्ट जो ऐप है उसके ज़रिए भी जो है आप अपना इलाज कर सकते हैं और प्राथमिक तौर पर भी जो है कैंसर का पता आप कर सकते हैं, ताकि आप सही समय पर जो है अस्पताल में पहुंचकर अपनी जान बचा सकें। तो आधी आबादी की बात कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी महिला शख्सियत के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।